हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ECTI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। हम उन छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत का 5000 वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं जो BPSC TRE 4 में संगीत शिक्षक बनने के लिए संगीत विषय की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में प्रश्न देखने को मिलेंगे जो संगीत विषय की तैयारी में बहुत ही मदद करेगी। तो शुरू करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, गौहर जान का उपनाम क्या था? तो छगन पिया। गौहर जान का उपनाम क्या था? छगन पिया। दूसरा क्वेश्चन है, पंचम की आंदोलन संख्या 360 है। पंचम की आंदोलन संख्या 360 है। संगीत में छोटे छोटे स्वर समुदाय के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? अस्थाई। संगीत में छोटे छोटे शब्दों के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं उसको कहते हैं अस्थाई। अगला क्वेश्चन है, स्टाफ नोटेशन में भारतीय एक ताल से मिलने वाली लय को क्या कहते हैं? सिंपल ड्यूपिल टाइम। स्टाफ नोटेशन में भारतीय एक ताल से मिलने वाली लय को कहते हैं सिंपल ड्यूपिल टाइम। व्याकरण के आचार्य हैं पाणिनि। व्याकरण के आचार्य हैं पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, तंबूरे का तुम्बा किसका बना होता है? लौकी का। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? शिल्प। दूसरा क्वेश्चन है, करुण रस का संबंध किस स्वर से है? गंधार निषाद से। करुण रस का संबंध गंधार और निषाद से है, ग और नी से है। गीत एवं आलापों के छोटे छोटे खंड को क्या कहते हैं? बिदारी कहते हैं। गीत एवं आलाप के छोटे छोटे खंड को बिदारी कहते हैं। किस घराने में लयकारी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? आगरा घराना। आगरा घराने में लयकारी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्राप्त है? बृहदेशी। स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में सबसे पहले प्राप्त है? बृहदेशी में। बीना के तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने अपनाई? अहोबल ने। बीना के तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने अपनाई? अहोबल ने। अगला क्वेश्चन है, महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं? 7 शुद्ध स्वर माने हैं। महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं? तो 7। अगला क्वेश्चन है, महर्षि भरत ने कितने विकृत स्वर माने हैं? तो 2 विकृत स्वर माने हैं महर्षि भरत ने। प्राचीन समय में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थापित था? तो 2 पर। प्राचीन काल में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थापित था? तो दूसरी पर। कुल कितने मुकाम माने गए हैं? 12। कुल 12 मुकाम माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया? तो मध्यम म को स्थापित किया। महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर मध्यम स्वर को स्थापित किया। भरत ने सरना पद्धति में कितनी वीणाओं का प्रयोग किया है? 2। भरत ने सरना पद्धति में कितने वीणाओं का प्रयोग किया है? 2 वीणा का। भरत की प्रत्येक वीणा पर कितनी तारें थी? 9। भरत के प्रत्येक वीणा पर कितनी तारें थी? 9 तार थी। नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? नारद ने। नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथ ने माने हैं? नारद ने। श्रुति दर्पण नामक ग्रंथ का आविष्कार किसने किया? आचार्य बृहस्पति ने। श्रुति दर्पण नामक ग्रंथ का आविष्कार किसने किया? आचार्य बृहस्पति ने। आचार्य भरत ने कितने श्रुतियों का वर्णन किया है? 22। आचार्य भरत ने कितने श्रुतियों का वर्णन किया है? 22। श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? नौनन्य भूपाल ने।
श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम नौनन्य भोपाल ग्रंथाकार ने किया है। सप्त स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तक कहते हैं। सप्त स्वरों के समूह को कहते हैं सप्तक। ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है? हंगाम। ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है? हंगाम कहा जाता है। दक्षिणी संगीत में कितनी श्रुतियाँ प्रचलित हैं? 22। दक्षिणी संगीत में कितनी श्रुतियाँ प्रचलित है? 22। मंद सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी गई है? 22। प्राचीन काल में एक स्वर से युक्त गायन को क्या कहते हैं? आर्चिक कहते हैं। प्राचीन काल में एक स्वर से युक्त गायन को क्या कहते हैं? आर्चिक कहते हैं। प्राचीन काल में 2 स्वरों से युक्त गायन कहलाता था गाथिक। प्राचीन काल में 2 स्वरों से युक्त गायन कहलाता था गाथिक। प्राचीन काल में 3 स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था? सामिक। 3 स्वरों से युक्त गायन कहलाता था सामिक। अनुदात स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे? 3। अनुदात स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे? 3। अगला क्वेश्चन है, उदात स्वर कितनी श्रुतियों पर युक्त थे? तो 2 युक्तियों पर। उदात स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे? तो 2। स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे? 4। स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे? 4। त्रिश्रुतिक स्वर को किस नाम से जाना जाता है? लघु स्वर। त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? तो लघु स्वर के नाम से जाना जाता है। द्विश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? अर्ध स्वर से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बंधी जाती है? तो 5 तंत्रियां बंधी जाती है। श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती है? 5। बृहदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित हैं? 10। बृहदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित हैं? 10। संगीत रत्नाकर में कितने गमक कहे गए हैं? 15। संगीत रत्नाकर में कितने गमक कहे गए हैं? 15। दत्तिल में अलंकारों की संख्या 75 है। दत्तिलम में अलंकारों की संख्या 75 है। 140 क्वेश्चन नंबर, संगीत दर्पण में अलंकारों का कुल उल्लेख 63 है। अगला क्वेश्चन, संगीत पारिजात में अलंकारों की संख्या 69 है। भरत और मतंग ने अपने ग्रंथों में कुल अलंकारों की संख्या 33 बताई है। भरत और मतंग ने अपने ग्रंथों में कुल अलंकारों का उल्लेख कितना किया है? 33। नन्यदेव जी ने अलंकारों की संख्या 40 कही है। नन्यदेव ने अलंकारों की संख्या 40। पंडित सोमनाथ ने अलंकारों की संख्या 32 बताई है। अगला सवाल है, भरत में के काल में किस गायन का प्रचार था? जाति का। भरत के काल में किस गायन का प्रचार था? जाति का। द्वादश स्वर मूर्छना वाद का जनक किसे कहा जाता है? तो मतंग ऋषि को कहा जाता है। द्वादश स्वर मूर्छना वाद का जनक किसे कहा जाता है? मतंग। जातियाँ कितनी मानी गई है? 18। जातियाँ कितनी मानी गई? 18। अगला क्वेश्चन है, महर्षि भरत ने कुल मिलाकर कितनी तानों का वर्णन किया है? 84 तानों का। अगला क्वेश्चन है, जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सपाट तान कहते हैं। जिस तानों में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे सपाट तान कहते हैं। किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? श्रृंगार। किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? श्रृंगार। विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है? 9। विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है? 9 रसों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक विद्वानों ने रसों की कुल संख्या कितनी मानी है? 11। आधुनिक विद्वानों ने रसों की कुल संख्या कितनी मानी है? 11। अगला सवाल है, आधुनिक विद्वानों ने कौन से 2 रस नए माने हैं? तो 2 रस है भक्ति तथा वात्सल्य रस। आधुनिक विद्वानों ने 2 अन्य नए रस माने हैं जिसका नाम है भक्ति तथा वात्सल्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। 156, प्राचीन प्रबंध गायन किस प्रकार का है? निबंध गान का। प्राचीन प्रबंध गान किस प्रकार का है? निबंध गान का।
सारंगदेव ने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? 75, 75। सारंगदेव ने कुल प्रबंधों का वर्णन किया है 75 प्रबंध का। अगला क्वेश्चन है, सारंगदेव ने अपने प्रबंधों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है? 3 वर्गों में। सारंगदेव ने अपने प्रबंधों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है? 3। मतंग ने सभी प्रबंधों को किसके अंतर्गत माना है? देशी प्रबंध। मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? 69, 69। मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? 69। अगला क्वेश्चन है, साल्ग सूड नामक प्रबंध किसका भेद है? सूड प्रबंध का। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधों के कितने अंग माने गए हैं? 6। प्रबंधों के कितने अंग माने गए हैं? 6। प्राचीन प्रबंधों की कितनी धातुएं थी? 4। प्राचीन प्रबंधों की कितनी धातुएं थी? 4। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रबंध में अनेक रागों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? राग कदम्ब कहा जाता है। जिस प्रबंध में अनेक रागों का प्रयोग होता है उसे कहा जाता है राग कदम्ब। निम्न में से कौन प्राचीन प्रबंध के अंग में नहीं आता है? तो इसको कहते हैं आभोग। आभोग प्राचीन प्रबंध के अंग में नहीं आता है। प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन क्या कहलाता है? पद कहलाता है। प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन क्या कहलाता है? पद। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध में नायक के नाम को कुल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है? प्रबंध में नायक के नाम कुल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है? विरुद्ध कहलाता है। एक क्वेश्चन नंबर 168 है, विभाव कितने माने गए हैं? तो 2 विभाव माने गए हैं। अगला क्वेश्चन, संचारी भाव कितने माने गए हैं? तो 33 माने गए हैं। रस के संबंध में अनुमितिवाद की स्थापना किस विद्वान ने की? शंकुक ने की। रस के संबंध में अनुमितिवाद की स्थापना किस विद्वान ने की? तो शंकुक विद्वान ने की। निम्न में से कौन संचारी भाव नहीं है? कौन संचारी भाव नहीं है? तो भय संचारी भाव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है? संचारी भाव में। पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है? संचारी भाव में। अगला है, मानव मन में अस्थायी रूप से व्यक्त होने वाले भाव क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। मानव मन में अस्थायी रूप से व्यक्त होने वाले भाव क्या कहलाते हैं? तो संचारी भाव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, रागमाला को दक्षिणी संगीत में क्या कहा जाता है? रागमालिका कहते हैं। सारंगदेव की शुद्धता नामक गीति से किस गायन शैली का जन्म माना जाता है? तो ध्रुपद। ध्रुपद गायन शैली का जन्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बृहद्देशी में वर्णित चोक्छा नामक गीति से किस आधुनिक गायन शैली का जन्म माना जाता है? ध्रुपद। बृहद्देशी में वर्णित चोक्छा नामक गीति से किस आधुनिक गायन शैली का जन्म माना जाता है? ध्रुपद। अचल पदों वाली गायकी को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुपद नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? पखावज का। ध्रुपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? पखावज का। ध्रुपद गायकी में किसका प्रयोग होता है? पखावज का। अगला क्वेश्चन है 179, प्राचीन समय में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? कलावंत कहा जाता था। प्राचीन समय में ध्रुपद गायकों को क्या कहते थे? कलावंत कहते थे। ध्रुपद का आविष्कार किससे माना जाता है? राजा मानसिंह तोमर। ध्रुपद का आविष्कार किसे माना जाता है? राजा मानसिंह तोमर। ध्रुपद की कितनी वाणियाँ होती है? 4। ध्रुपद के कितने अवयव होते हैं? 4। ध्रुपद के कितने अवयव होते हैं? 4। निम्न में से कौन सी ताल ध्रुपद के साथ अधिक बजाई जाती है? सूल ताल। ध्रुपद की खंडार वाणी के प्रवर्तक कौन है? राजा समोखन सिंह। ध्रुपद की खंडार वाणी के प्रवर्तक कौन है? राजा समोखन सिंह। गोबर हार वाणी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तानसेन है। गोबर वाणी के प्रवर्तक कौन है? तानसेन। नौहार वाणी के प्रवर्तक का नाम बताइए।
तो नौवार मणि के प्रवर्तक का नाम है श्रीचंद। क्वेश्चन नंबर 187, आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन समय की किस गीति से उत्पन्न माना जाता है? भिन्ना गीति। आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन समय की किस गीति से उत्पन्न माना जाता है? भिन्ना गीति। 188 क्वेश्चन नंबर, धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन रहता है? तो देवी देवताओं का वर्णन रहता है। धमार गीतों में देवी देवताओं का वर्णन रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर किस प्रकार स्थापित किए हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक ग्रंथकार अपने स्वर करते हैं अंतिम श्रुति पर। आधुनिक ग्रंथकार अपने स्वर स्थापित करते हैं अंतिम श्रुति पर। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन और आधुनिक ग्रंथकारों द्वारा किस वाद्य पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों की स्थापना की गई है? वीणा के तार पर। मध्यकालीन और आधुनिक ग्रंथकारों द्वारा किस वाद्य पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों की स्थापना की गई है? वीणा के तार पर। सारना चतुष्टय प्रक्रिया किस आचार्य की देन है? भरत मुनि की। सारना चतुष्टय प्रक्रिया किस आचार्य की देन है? तो भरत की चतुः सारना में अचल वीणा के तार को कितने बार अपने स्वर से उतारा गया? तो 4 बार। भरत की चतुः सारना में अचल वीणा के तार को कितनी बार अपने स्वरों से उतारा गया है? तो 4 बार। भरत ने किन श्रुतियों के मध्य के अंतर को परमान श्रुति माना? 16वीं एवं 17वीं श्रुति के मध्य। भरत ने किन श्रुतियों के मध्य के अंतर को परमान श्रुति माना? तो 16वीं एवं 17वीं श्रुति के मध्य। अगला क्वेश्चन है 195, किस सरना में चल वीणा के माध्यम और पंचम अचल वीणा के गंधार और मध्यम में लीन होंगे? तो तृतीय सरना में। किस सरना में चल वीणा के मध्यम और पंचम चल वीणा के गंधार और मध्यम में लीन होंगे? तो तृतीय सरना में होंगे। सारना प्रक्रिया में सारंगदेव ने अपने वीणा में कितने तारों का प्रयोग किया? तो 22 तारों का। सारना प्रक्रिया में सारंगदेव ने अपने वीणा में कितने तारों का प्रयोग किया? 22। ग्रंथकारों ने मूर्छनाओं के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4 प्रकार। ग्रंथकारों ने मूर्छनाओं के कितने प्रकार का उल्लेख किया है? 4 प्रकार। पूर्ण मूर्छना में कितने स्वरों का समावेश है? 7 स्वर का। पूर्ण मूर्छना में कितने स्वरों का समावेश है? 7। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी षड्ज ग्राम की मूर्छना नहीं है? तो मार्गी ग्राम में षड्ज ग्राम की मूर्छना नहीं है। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, षड्ज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं मानी गई है? तो षड्ज ग्राम में 7 मूर्छनाएं मानी गई है। तो दोस्तों यह था इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरे वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट है www.ectiweb.com एंड टेस्ट सीरीज के लिए है www.ectitest.co.in। और एजुकेशन से रिलेटेड अगर किसी की जानकारी लेनी हो तो आप विजिट कर सकते हैं www.ectieducation.in पर। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।